हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण प्रभु दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी चरणों में कोटि दंडवत हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों की चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों के चरणों में दंडवत ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन हरे कृष्णा सभी भक्तों के चरण गुरु जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा सबका स्वागत है सत्र में। तो आज हम चैतन्य शिष्टाष्टकम के तीसरे श्लोक के ऊपर चर्चा करेंगे। तो वो है तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिन मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। भगवान के नाम को अगर हमको निरंतर जाप करना है तो भगवान ने बहुत बड़ी योग्यता को चैतन्य शिष्टाष्टकम के तीसरे श्लोक में रखा है। इस संसार में कोई भी चीज प्राप्त करने के लिए योग्यता की आवश्यकता होती है। तो भगवान ने बहुत बड़ी योग्यता को रखा है। क्योंकि वही व्यक्ति भगवान का नाम ले सकता है निरंतर, जिसके पास कुछ योग्यता है। इस संसार में अगर एक पैसे कमाने हैं तो भी एक योग्यता लगती है। आपको पढ़ा लिखा भी होना चाहिए और आप में वो कला भी होनी चाहिए जिसकी कंपनी को आवश्यकता है। ठीक उसी प्रकार से अगर हमको कोई आध्यात्मिक चीज चाहिए तो उससे भी बड़ा क्वालिफिकेशन की आवश्यकता है। क्योंकि संसार में भौतिक चीजें हैं, वह प्राप्त करना इतना कठिन नहीं है और उसका स्वभाव भी क्षणिक होता है। लेकिन आध्यात्मिक चीजों को प्राप्त करना और उसका स्वभाव भी कैसा होता है कि वह शाश्वत है। तो इसके लिए वहां पर बड़ी योग्यता की आवश्यकता होती है। आध्यात्मिक जीवन में कुछ भी चीज प्राप्त करना है तो योग्यता की आवश्यकता होती है। और वो योग्यता है, भगवान कहते हैं तृणादपि सुनीचेन, है ना, विनम्र होना। ये कठिन है बहुत, हम सबको पता है, आसान नहीं है। लेकिन भगवान कहते हैं तृणादपि सुनीचेन, तुमको विनम्र होना चाहिए। अगर तुमको जपा अच्छा करना है, जपा में आनंद चाहिए,
जपा में रुचि चाहिए। दूसरा कहते हैं कि तरोरपि सहिष्णुना। सहिष्णुना का अर्थ है कि वृक्ष के इतना सहनशील होना चाहिए। ये भी बहुत कठिन है। व्यक्ति कभी कभी सहन करते करते इतना थक जाता है कि कहता है कि मैं कितना सहन करूं और, है ना। तो भगवान कहते हैं कि तुमको अगर मेरे नाम में आस्वाद चाहिए तो फिर सहन करो। कैसे? वृक्ष की तरह। वृक्ष की सहन शक्ति सबसे ज्यादा मानी जाती है, क्योंकि वो धूप, बारिश, गर्मी, जैसे अभी ठंड है, आप इमेजिन कीजिए ठंड में बाहर खड़ा किया जाए हमको, क्या होगा हम, है ना। तो उस ठंड को सहन करना है। जैसे दिल्ली में अब इतनी ठंड है कि पूछो मत, है ना। लेकिन फिर भी उठना चाहिए। तो जी, तरोरपि सहिष्णुना। तीसरा है अमानिन, मान देना। अमानिन का अर्थ है कि मान की अपेक्षा नहीं करना है। और ये भी कठिन है। इस संसार में सबको मान चाहिए। अगर किसी को आप दो चार बातें बड़ा चढ़ा के बोलोगे उसके बारे में, तो आपकी हर बात मानेगा। तो अमानिन का अर्थ है कि मान की अपेक्षा नहीं करना। ये भी कठिन है। और चौथा है मान देना, दूसरों को मान देना। ये भी कठिन है। दूसरों को मान देना तो बहुत कठिन है ना। उसको लगता है कि मैं क्यों हमेशा झुकूं। तो इसलिए ये चार चीजें हैं। ये चार चीजें हमको धीरे धीरे कल्टीवेट करनी होगी हमारे भीतर। लेकिन वो वही व्यक्ति कर सकता है जिसको भगवान के नाम का आस्वादन चाहिए। तब जाके वो करेगा कि मुझे कुछ मिल रहा है, हायर चीज। अब इसमें ये चारों चीजें हैं। इसमें भी प्लस माइनस ज्यादा है कि कैसे हमको उसको करना चाहिए। ऐसे नहीं कि सुन लिया मैंने तो शुरू हो जाता हूँ, नहीं। उसमें भी मार्गदर्शन होना चाहिए, क्योंकि हम डायरेक्टली जंप नहीं कर सकते कुछ चीजों के ऊपर। स्टेप बाय स्टेप चीजों को स्वीकार करना होता है। तो ये चार चीजें मैंने कही आपके सामने, जिससे व्यक्ति को भगवान की नाम की रुचि मिल सकती है। जब भी भगवान के नाम की रुचि हमें नहीं आ रही है तो समझने का चार चीजें नहीं है मेरे भीतर। और ये चार चीजें आने के लिए हमें अपने आप को परिस्थिति के आगे विवश न होते हुए बहुत उत्साह के साथ इन चीजों को स्वीकार करते करते आगे बढ़ना चाहिए। ये सोचकर कृष्ण चाहते हैं कि मेरी योग्यता है, ये परिणाम के आस्वादन के लिए कृष्ण मुझे क्वालिफाई कर रहे हैं। तब जाके हम भक्ति में स्थिर हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। शिल प्रभुपाद की जय, गुरुदेव की जय। हरे कृष्ण। कृष्णा गुरुजी धन्यवाद। प्रणाम सभी को हरे धन्यवाद गुरु जी। हरे कृष्णा।